बच्चों, पहले वीडियो में हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के प्रकारों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कंपनी जब शुरू की जाती है तो कंपनी शुरू करने के लिए हम कंपनी किस तरह बना रहे हैं, हमारी कंपनी क्या क्या काम करेगी, किस किस क्षेत्र में काम करेगी, क्या कौन से प्रोडक्ट बनाएगी, कौन से कंट्री में हम करेंगे, कैसे अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, कैसे उसमें लेबर का नियम रखेंगे। जो भी चीज़ें हमारी कंपनी में हमें निर्धारित करनी होती है वो सब चीज़ें हमें लिख करके सरकार को देनी होती है। हमारी पूंजी कितनी होगी, पूंजी में फिर उसके बाद साझेदारों के दायित्व कैसे रहेंगे, हमारे नियम क्या होंगे, वो सब चीज़ें हमें सरकार को बतानी होती हैं। तभी हमारी कंपनी को सरकार अपनी अनुमति देती है। तभी हमारी जब सरकार उसे अनुमति दे देती है तब वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड की जाती है। तो रजिस्टर्ड करने से पहले कंपनी के विषय में जो जानकारी लिखी जाती है उसे कहते हैं पार्षद सीमा नियम। ध्यान दें, जब कंपनी खोलने से पहले कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी का नाम क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट बनाएगी, भविष्य में कौन से प्रोडक्ट बना सकती है, कंपनी की पूंजी कितनी होगी, कंपनी की जारी की गई पूंजी कितनी हो गई, फिक्स पूंजी कितनी हो गई, कंपनी की पूंजी से संबंधित कंपनी के बारे में, कंपनी के माल के संबंध में, कंपनी के व्यापार के बारे में, कहाँ कहाँ व्यापार होगा, इन सब के बारे में जो जानकारी सरकार को पहले दी जाती है वो जानकारी लिखी जाती है पार्षद सीमा नियम। सीमा नियम यानी कि हम कंपनी की अपनी सभी सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं कि हमारी कंपनी की क्या क्या सीमाएं होंगी। पार्षद सीमा नियम हुआ। इसके बाद आता है पार्षद अंतर नियम। जैसा कि नाम से ही निर्धारित है अंतर नियम। अंतर नियम का मतलब है ये कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं, इसमें कंपनी के अंदरूनी नियम होते हैं। अंदरूनी नियम में कंपनी के अंदर के नियम, कर्मचारी कितने बजे आएंगे, कंपनी कितने बजे खुलेगी, कितनी शिफ्टें चलेंगी, कौन सी शिफ्ट में कौन कर्मचारी काम करेंगे, कर्मचारियों को वेतन क्या होगा, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इस तरह की कंपनी कौन सी चीज़ों में क्या नियम अपनाएगी, कौन से विभाग होंगे, उन विभागों के बीच में तालमेल क्या होगा, कोई यदि अनुशासनहीनता क्या करता है तो उसको क्या सजाएं दी जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं, जो अंदर के जो नियम होते हैं, ये सब लिखे जाते हैं पार्षद अंतर नियम में। पार्षद अंतर नियम कंपनी पार्षद सीमा नियम के बाद में आता है। कंपनी स्थापित हो गई पार्षद सीमा नियम के बाद, फिर कंपनी अपने पार्षद अंतर नियम बना लेती है। इसके बाद में एक चीज आती है, वो है प्रविवरण पत्र, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। जो आपने कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हैं वहाँ प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में विश्वविद्यालय अपने प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं। ये होता है प्रविवरण। प्रविवरण जब कंपनी अपनी पूंजी बना लेती है, अंतर नियम कर लेती है, तो कंपनी अपने ग्राहकों के लिए, अपनी जानकारी के लिए, ग्राहकों को बेचने के लिए, उनको देने के लिए, उन्हें किस तरीके से शेयर जारी होंगे, उन्हें कैसे खरीदने हैं, अपनी कंपनी की जो छोटी मोटी जानकारी देती है वो लिखा होता है प्रविवरण में। प्रविवरण में कंपनियों के खरीदार जो ग्राहक होते हैं उनको जानकारी दी जाती है कंपनी के बारे में, और उनसे संबंधित, ग्राहकों से संबंधित, जो शेयर खरीदने वाले हैं, इन्वेस्टर हैं, उनसे संबंधित नियम वगैरह जानकारियां उस प्रविवरण में लिखी जाती हैं। 3 चीजें हुई। पार्षद सीमा नियम, जिसमें जो कंपनी शुरू करने से पहले बनाया जाता है, इसमें सरकार को कंपनी की सीमाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, पूंजी के बारे में जानकारी दी जाती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन होंगे, कितनी पूंजी होगी, कहाँ कहाँ व्यापार करेगी, ये जानकारी। दूसरी आया पार्षद अंतर नियम। इसमें कंपनी के अंदर के नियम होते हैं, कौन से विभाग होंगे, विभाग कैसे काम करेंगे, उनमें क्या नियम होंगे, कितने बजे कंपनी खुलेगी, बंद होगी, क्या शिफ्ट चलेंगी, कंपनियों को किस तरीके से पैसे दिए जाने, कर्मचारियों को कैसे पैसे दिए जाने हैं। ये जो जानकारी होती है, वो कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसे क्या पनिशमेंट होगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाइयां होंगी, ये पार्षद अंतर नियम में। फिर आया प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी के ग्राहक होते हैं, कंपनी को शेयर खरीदने वाले होते हैं, उनके लिए क्या नियम होंगे, उनके लिए क्या शर्तें होंगी, उनके लिए थोड़ी बहुत कंपनी की जानकारी और जो बातें हैं वो प्रविवरण पत्र में दी जाती है।